हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स क्लास 6 का जो चैप्टर 4 है उसको अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो चैप्टर 4 का जो अगला टॉपिक हमारा जो आपका है सर्किल, तो सर्किल के विषय में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि अपने एनवायरनमेंट अपने पर्यावरण में आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा जो कि गोल होती हैं। जैसे कि यहाँ पे व्हील दिया, पहिया है, वैंगल या चूड़ी हो गई या कोई कॉइन हो गया, तो ये सभी क्या होते हैं, राउंड शेप में होते हैं, गोल होते हैं। इसमें आगे लिखा गया है वी यूज़ द राउंड शेप इन मैनी वेज। जो राउंड शेप होता है इसको हम बहुत सारे तरीक़ों से इसका यूज करते हैं। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे ये देख पाएंगे, इट इज़ ईजियर टू रोल हेवी स्टील ट्यूब देन टू ड्रैग इट। तो एक जो है भारी जो स्टील का एक ट्यूब होगा उसको ड्रैग करना मतलब घसीटना या खींचने से ज़्यादा अच्छा होगा कि इसको आप रोल करिए, लुढ़का के कहीं दूसरी जगह पे ले जाइए। आगे देखिए इसमें सर्किल का डेफिनेशन दिया है। सर्किल इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज़ नॉट ए पॉलीगॉन। सर्किल एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो कि एक पॉलीगॉन नहीं होता है। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व आपको ध्यान रखना है। इट हैज़ सम वेरी स्पेशल प्रॉपर्टीज़, तो इसमें कुछ बहुत विशिष्ट गुण होते हैं जिनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। आगे यहाँ पे देखिए डू दिस के लिए कहा गया है। तो आप जो है सर्किल को बनाने के लिए आप कई सारे तरीके यूज कर सकते हैं। जैसे आप एक चूड़ी यहाँ पे ऐसे रख लीजिए और इस चूड़ी के चारों तरफ आप पेंसिल से ऐसे अच्छे से घुमाएंगे इसको, बिल्कुल एकदम टच कराते हुए चूड़ी को, तो एक सर्किल आप यहाँ पे बना सकते हैं। दूसरा मेथड ये होता है कि आप दो स्टिक ले लीजिए, एक स्टिक को यहाँ पे ज़मीन में धंसा दीजिए और दूसरे स्टिक इसमें एक धागा बांधिए और इस दूसरे स्टिक में इसको बांध दीजिए। और फिर जो यहाँ पे जो आपने जहाँ पहली स्टिक को जहाँ पे आपने धंसाया था मिट्टी में, आपका सेंटर हो जाएगा। और उसके बाद में इसको जब आप इस तरीके से ऐसे घुमाएंगे, इस तरीके से चारों तरफ आप घुमाएंगे तो इस तरीके से आपको एक यहाँ पे सर्किल मिल जाएगी, यानी आप मैकेनिकली एक सर्किल यहाँ पे बना पाएंगे। तो इसी मेथड को यहाँ पे पूरा आपको लिख के इसी को बताया गया है कि आप एक सर्किल को किस तरीके से ग्राउंड में ज़मीन पे बना सकते हैं। आगे इसमें दिया गया है नेचुरली एवरी पॉइंट ऑन द सर्किल इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो प्राकृतिक रूप से इसमें बताया गया है कि जो एवरी पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट आपका सेंटर है, ये आपका सेंटर है। आप सर्किल, ये जो आपका लाइनिंग है ये आपका क्या है, सर्किल है। ये लाइनिंग क्या है, सर्किल है। तो इस सर्किल के ऊपर आपके जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये आपका सेंटर है, तो सर्किल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे ये डिस्टेंस हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ये डिस्टेंस क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। यानी जो आपका सर्किल है, ये जो लाइनिंग है यही आपका क्या होता है, सर्किल होता है। तो इस सेंटर से इस सर्किल का जो हर कोई पॉइंट है, ये सभी क्या होते हैं, हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ये चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई है। देखिए इसमें आगे दिया है पार्ट्स ऑफ सर्किल। सर्किल के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सेंटर आपको दिया गया है। जो सर्किल होता है उसको सेंटर को हम यहाँ सी से लिखते हैं, जिस तरीके से यहाँ लिखा गया है। तो जहाँ पे हमने जो स्टिक हमारा था, जहाँ पे इसको हमने मिट्टी में धंसाया था, वो हमारा सेंटर होता है। आगे देखिए यहाँ पे ए पी बी एम आर पॉइंट्स ऑन द सर्किल। जो ये सब हैं, ए पी बी और एम, ये सभी क्या हैं, सर्किल के ऊपर पॉइंट्स हैं। यानी जितने भी ये जो लाइनिंग है बाहर की, इसके ऊपर जितने पॉइंट मिलेंगे वो सभी सर्किल के क्या होंगे, पॉइंट होंगे। और ये आपका सर्किल का सेंटर होता है। आगे इसमें देखिए यू विल सी दैट सी ए इजिकल टू सी पी इजिकल टू सी बी इजिकल टू सी एम। तो यहाँ पे आप ये देख पाएंगे कि ये वाली लाइनिंग सी ए, ये आपकी सी पी, ये आपकी सी बी और ये आपकी सी एम। तो ये जितनी भी लाइनिंग्स हैं, ये सभी लाइन, ये सभी क्या हैं, इक्वल हैं। ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। यानी ये जो सेंटर है और सर्किल के ऊपर जो सिचुएटेड कोई एक पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है हमेशा आपकी बराबर होती है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको लिखा गया है सर्किल के लिए। आगे इसमें रीड करते हैं, ईच ऑफ द सेगमेंट सी ए सी पी सी एम इज रेडियस। तो यहाँ पे देखिए जितने भी लाइन सेगमेंट होते हैं ये सभी क्या होते हैं, इस सर्किल के रेडियस होते हैं। तो सर्किल का जो रेडियस होता है उसकी लेंथ बिल्कुल डिटरमाइंड होती है कि इसकी लेंथ कितनी होगी, हमको पता होती है। और इसके लिए जो रेडियस की संख्या होती है वो अनगिनत होती है। हम जितने चाहें इसमें रेडियस खींच सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि किसी एक सर्किल के रेडियस की जो लेंथ होती है वो हमको निश्चित होती है। जैसे ये अगर 5 सेंटीमीटर की रेडियस है तो ये हमेशा 5 सेंटीमीटर की ही रहेगी, कभी ये घटेगी या बढ़ेगी नहीं इस तरीके से। आगे देखिए द रेडियस इज लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्किल। रेडियस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। द रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स द सेंटर टू ए पॉइंट ऑन द सर्किल। तो रेडियस जो है एक लाइन सेगमेंट होता है जो सेंटर से जाता है और सर्किल के ऊपर किसी एक पॉइंट को कनेक्ट करता है। जैसे यहाँ देखिए सेंटर है और ये सेंटर से पॉइंट एम को जो कनेक्ट करने वाली लाइन होगी एक रेडियस हो गई। इसी तरीके से सेंटर से जो पॉइंट ए को कनेक्ट करने वाली लाइनिंग है ये भी आपकी रेडियस हो गई। अब देखिए जो इसकी लेंथ है और इसकी लेंथ हमेशा क्या होगी, सेम होगी। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको दिखाया गया है। आगे इसमें हम रीड करते हैं सी पी सी एम
आर रेडियाई प्लूरल रेडियस। तो यहाँ पे देखिए जो सी पी और सी एम यहाँ पे आपको दिए हैं सभी रेडी हैं। रेडी जो होता है इसको जो रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है, ये आपका रेडी यहाँ पे दिया है, ये बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। देखिए सच दैट सी पी एम आर इन ए लाइन, तो ये क्या है, सभी एक लाइन में है। देखिए पी एम इज नोन डायमीटर, तो यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा कि इसमें क्या कुछ आपको कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे सी पी एंड सी एम, देखिए सी और आपका दिया है सी पी और यहाँ पे आपको सी एम दिया है। अब यहाँ देखिए सी और ए पी और ए एम, ये तीनों एक लाइन में है, एक सीध में है। तो यहाँ पे जब इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे बन रही है, दोनों एक सीध में है, तो यहाँ पे देखिए पी एम नोन एज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो ये जो पूरा एक सीधी लाइन एक होती है, इसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। तो ये एक डायमीटर आपका ये है और ये लाइनिंग भी आपकी एक डायमीटर है। देखिए जिस तरीके से रेडियस इसके बहुत सारे थे, तमाम रेडियस थे, लेकिन सभी की लेंथ बिल्कुल सेम थी। उसी तरीके इसके डायमीटर भी बहुत सारे हो सकते हैं, जितने डायमीटर हम चाहें खींच सकते हैं, लेकिन सभी की जो लेंथ होगी वो जो है बराबर होगी। यानी जो हमारा रेडियस होता है उसके 2 गुने के बराबर जो डिस्टेंस होगी वो डायमीटर की होती है। तो ये आपको याद रखना। आगे देखिए ये डायमीटर डबल द साइज ऑफ रेडियस एस। तो जो आपका रेडियस है, देखिए एक रेडियस ये है और दूसरा रेडियस ये है, तो इन दोनों रेडियस को जब हम जोड़ देंगे तो डायमीटर आपको मिल जाएगी। देखिए आपकी एक रेडियस सी पी है और दूसरी रेडियस आपकी सी एम है, तो इन दोनों रेडियस को जब हम जोड़ देते हैं तो हमको एक डायमीटर मिल जाती है। यानी कोई जो डायमीटर होता है वो रेडियस के 2 गुनी डिस्टेंस के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखिए पी बी इज अ कोड कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। तो सर्किल के ऊपर कोई 2 पॉइंट होते हैं, उनको कनेक्ट करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसको हम एक कोड कहते हैं। जैसे देखिए पी और ये पॉइंट क्या है बी, तो पी बी क्या है, एक यहाँ पे कोड है। पी बी क्या है, एक यहाँ पे कोड है। ये देखिए सर्किल के पॉइंट पी को और सर्किल के ऊपर पॉइंट बी को कनेक्ट कर रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। आपको ध्यान देना है कि कोड क्या होता है। आगे देखिए इज पी एम ऑल्सो ए कोड। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि पी और एम भी क्या एक कोड है, तो पी और एम भी एक कोड होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए सर्किल के ऊपर एक पॉइंट एम है और सर्किल के ऊपर एक पॉइंट पी है, तो इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट है पी एम, ये भी एक कोड ही है। देखिए यहाँ पे एन अर्क इज ए पोर्शन ऑफ सर्किल। जो अर्क होता है वो किसी सर्किल का एक पोर्शन होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक सर्किल है, इसका सेंटर यहाँ पे दिया है और एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट की है। तो ये सर्किल का जो ये सर्किल क्या होता है, यही पूरी लाइन जो चारों तरफ है इसी को हम सर्किल कहते हैं। तो देखिए सर्किल की जो एक लाइन सेगमेंट है इसी को हम क्या कहते हैं, अर्क कहते हैं। अर्क का मतलब हिंदी में इसको हम चाप कहते हैं। तो देखिए पी क्यू जो है आपका एक अर्क हो गया, जो यहाँ पे आपको दिया गया है। आगे इसमें रीड करते हैं, पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स यू गेट द अर्क पी क्यू। अगर पी और कोई सर्किल के ऊपर 2 पॉइंट है तो अर्क को आप पी क्यू अर्क पाएंगे। बी राइट इट, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। यानी जो हमने लाइन सेगमेंट लिखते थे तो एक सीधी रेखा होती है इसके ऊपर, लेकिन जब अर्क लिखते हैं तो थोड़ी सी टेढ़ी रेखा ऊपर हम यहाँ पे कर्व लाइन यहाँ पे लिखते हैं। आगे देखिए इसमें दिया गया है, एज इन द केस ऑफ एनी सिंपल क्लोज्ड कर्व यू कैन थिंक ऑफ द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए सर्किल। तो जिस तरीके से आपने किसी सिंपल क्लोज्ड कर्व के बारे में सोचा था कि एक एक्सटीरियर होता है, इसका एक इंटीरियर होता है, यानी इसका एक आंतरिक क्षेत्र होता है, एक इसका बाह्य क्षेत्र होता है, तो इन दोनों के बारे में हम यहाँ पे रीड कर सकते हैं। जैसे ये सर्किल है तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे सबके इसके इंटीरियर होंगे, और जितने भी इस सर्किल के ऊपर पॉइंट होंगे वो सब इसके बाउंड्री होंगे, और सर्किल के बाहर जितने पॉइंट होंगे ये सभी क्या होंगे, एक्सटीरियर पॉइंट्स होंगे। अब आगे देखिए यहाँ पे रीजन इन द इंटीरियर ऑफ ए सर्किल एनक्लोज्ड बाय एन अर्क ऑन वन साइड एंड पेयर ऑफ रेडी ऑन द अदर 2 साइड्स इज कॉल्ड ए सेक्टर। तो यहाँ पे आप देखिएगा एक ऐसा रीजन, यहाँ पे नीचे आप इसको देख पाएंगे, एक ऐसे रीजन को जो 2 रेडियस के द्वारा घिरा हो और एक अर्क के द्वारा घिरा हो उसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। एक ऐसा रीजन किसी भी सर्किल में, एक ऐसा रीजन जो 2 रेडियस के द्वारा, देखिए एक रेडियस आपका ये है, दूसरा रेडियस ये है, और तीसरा जो है एक अर्क से घिरा हुआ जो एक रीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो याद रखना कि सेक्टर जब कहा जाएगा तो ये सेंटर को टच करता हुआ जाएगा और 2 रेडियस इसमें इन्वॉल्व होंगे और एक इसमें अर्क इन्वॉल्व होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। ध्यान देना आपको, जैसा कि इसमें आपको दिया गया है। अब सेक्टर के बाद में जो अगला पॉइंट यहाँ पे नोट करना है, अ रीजन इज अ इंटीरियर ऑफ ए सर्किल एनक्लोज्ड बाय ए कोड एंड एन अर्क कॉल्ड ए सेगमेंट। तो यहाँ पे देखिए एक रीजन, एक ऐसा रीजन जो कि किसी एक कोड के द्वारा और एक अर्क के द्वारा घिरा होता है। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एक कोड हो गया और ये एक अर्क हो गया, जो किसी सर्किल का एक ऐसा रीजन जो एक कोड और एक अर्क के द्वारा घिरा हुआ होता है, इनक्लोज्ड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। तो उसको सर्किल का सेगमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ये सेक्टर है ये सेंटर से होकर जाता है और जो सेगमेंट है ये कहीं से भी जा सकता है। आगे हम रीड करते हैं, टेक एनी सर्कुलर ऑब्जेक्ट यूज ए thread and wrap it around the object once. The length of the thread
इज द डिस्टेंस कवर्ड टू ट्रेवल अराउंड द ऑब्जेक्ट वंस, व्हाट डज दिस लेंथ डिनोट। तो ये लेंथ आपको क्या डिनोट करता है। मान लेते हैं आपने एक चूड़ी यहाँ पे ऐसे ले लिया, चूड़ी क्या होती है, सर्कुलर होती है। अब इसके चारों तरफ एक धागा आप लेंगे और इस धागे को ऐसे इसके चारों तरफ इस तरीके से आप यहाँ पे लिपटा देंगे। इस धागे को चारों तरफ क्या करेंगे, ऐसे लिपटा देंगे और लिपटाने के बाद इस धागे को आप यहाँ से हटाएंगे और इस धागे की लेंथ को आप क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। इस धागे को लेंथ को आप क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। मान लेते हैं कितना आता है, 10 सेंटीमीटर आता है। ये कितना आता है, 10 सेंटीमीटर आता है। तो इसी जो लेंथ होती है, यानी सर्किल के चारों तरफ अगर हम कोई एक धागा ऐसे घुमा दें और इस धागे की जो टोटल लेंथ होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, द डिस्टेंस अराउंड ए सर्किल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। तो किसी भी सर्किल के चारों तरफ की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। ये चीज़ यहाँ पे आपको याद रखना है। आगे देखिए, इसमें कुछ आपको करना है। डू दिस के लिए यहाँ दिया गया है, देखिए टेक सर्कुलर शीट, एक गोलाकार आप शीट ले लीजिए, जैसा कि आपको यहाँ पे दिया गया है। एक सर्कुलर शीट आप लीजिए, गोलाकार कोई एक शीट ले लीजिए, कोई पेपर ले लीजिए। फोल्ड इट इनटू 2 हाफ्स, इसको आप आधे में मोड़ दीजिए। जैसे ये आपका पूरा था इस तरीके से था, लेकिन जब आपने इसको मोड़ दिया तो ये इस तरीके से हो जाएगा। इसमें 2 लेयर्स होंगे, इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है, फोल्ड कर देना है। क्रिएट द फोल्ड, देखिए यहाँ पे क्रेज द फोल्ड एंड ओपन अप। तो ये जो आपका फोल्ड है इसको ऐसे हाथ से एक बार नाखून से इसको थोड़ा सा रगड़ दीजिए, इसमें क्रीज एक बना दीजिए और इसके बाद इसको ओपन करिए। डू यू फाइंड दैट द सर्कुलर रीजन इज हाफ्ड बाई द डायमीटर। तो क्या आपको ये पता चलता है कि जो आपका सर्कुलर रीजन है वो एक डायमीटर के द्वारा हाफ कर दिया गया, यानी ये जो आपका मोड़ होगा, क्रीज होगा, इसके आधा सर्किल इधर होगा और आधा सर्किल आपका इधर होगा। इसको मोड़ने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपको एक रीजन यहाँ पे मिलेगा, आधा इधर और आधा इधर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। आगे देखिए, ईच पार्ट इज ए सेमी सर्किल, जो प्रत्येक भाग होगा उसको हम क्या कहेंगे, सेमी सर्किल। हिंदी में इसको अर्धवृत्त कहेंगे, यानी आधा गोला, आधा वृत्त इसको कहेंगे। आगे देखिए, सेमी सर्किल इज हाफ ए सर्किल। जो सेमी सर्किल होता है किसी सर्किल का आधा होता है। विद द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर एज पार्ट ऑफ द बाउंड्री। तो यहाँ पे देखिए जो इसके डायमीटर का जो एंड पॉइंट होता है इसका ये बाउंड्री होता है। तो ये आपका एज ए सेमी सर्किल हो गया। तो ये आपको ध्यान देना है। अब इसके जो सर्किल के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसके बाद में आपका जो आ जाता है एक्सरसाइज 4.6, जो एक्सरसाइज 4.6 इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया है, फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। जो आपको सामने फिगर दिया उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है सेंटर ऑफ द सर्किल। तो सर्किल का जो सेंटर है, ये सर्किल का सेंटर आपका यहाँ पे दिया है, इस पॉइंट को हम सर्किल का सेंटर कहेंगे। तो इसको कोई आप नाम दे देंगे या यहाँ से आप देख लेंगे। तो यहाँ पे सेंटर को हमने ओ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। देखिए 3 रेडियाई, इसमें 3 आपको रेडियस निकालने हैं। तो एक रेडियस आपका ओ सी है, दूसरा रेडियस ओ बी और तीसरा रेडियस आपका ओ ए हो जाएगा इस तरीके से। और एक बात आपको यहाँ ध्यान देना है कि आपने जो आपने इधर पढ़ा है ये फिगर आपका इस ऊपर वाले के लिए है, ये फिगर आपका ऊपर की पढ़ाई के लिए है। यहाँ पे जो आपको फिगर जो आपको दिया है इसके एक्सरसाइज के लिए जो आपका नीचे वाला ये फिगर है, ये आपको ध्यान देना है। तो आपका देखिए सेंटर ये हो गया और 3 रेडियस इसके ओ सी, ओ बी और ओ ए हो गए इस तरीके से। आगे इसमें आपको क्या करना है, डायमीटर आपको एक यहाँ पे डिटरमाइन करना है। तो एक डायमीटर आपका AC आपका क्या हो गया, एक आपका डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं एक ऐसा कोड जो आपका सेंटर से होकर जाए उसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। आगे यहाँ पे देखिए ए कोड, एक आपको कोड यहाँ पे डिटरमाइन करना है। तो एक कोड आपका ED जो है इसमें एक कोड हो गया आपका। आगे इसमें हम रेड करते हैं, देखिए 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। तो 2 पॉइंट आपको इंटीरियर में आइडेंटिफाई करना है। तो 2 पॉइंट देखिए, एक पॉइंट O है आपका सर्किल के इंटीरियर में है, एक पॉइंट आपका P है जो कि सर्किल के इंटीरियर में है। आगे इसमें देखिए पॉइंट इन द एक्सटीरियर, एक पॉइंट आपको एक्सटीरियर में आइडेंटिफाई करना है। तो पॉइंट क्यों यहाँ पे क्या है, एक्सटीरियर में है। देखिए एक सेक्टर आपको आइडेंटिफाई करना है। तो जो आपका सेक्टर होता है, ध्यान देना, ये आपका क्या है, ये एक आपका ये सेक्टर है। और यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ये आपका जो है एक सेगमेंट होगा। तो सेक्टर और सेगमेंट आपको यहाँ ऊपर अभी बताया गया है। तो जो सेगमेंट होता है ये कोड और एक अर्क से घिरा हुआ रीजन होता है, यानी ये कोड और एक अर्क से घिरा हुआ जो रीजन है आपका क्या हो गया, सेगमेंट हो गया। और जो आपका सेक्टर होता है वो 2 रेडियस और एक कोड से घिरा, एक जो है अर्क से घिरा हुआ रीजन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेक्टर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 2 का ए में दिया है, इच एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्किल ऑल्सो ए कोड। क्या जो हर एक जो डायमीटर होता है सर्किल का एक कोड भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एस, क्योंकि जो कोड होता है वो सर्किल के किन्हीं 2 पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन सेगमेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। अब अगर कोई कोड हमारी सेंटर से होकर के जा रही है तो इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर इसके बहुत सारे हम ड्रॉ कर सकते हैं, जितने चाहे उतने डायमीटर इसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं। आगे देखिए इसमें पॉइंट नंबर बी दिया है, इच एवरी कोड
ऑफ ए सर्किल ऑल्सो ए डायमीटर, क्या हर एक जो कोड है एक डायमीटर होता है? तो ऐसा नहीं है, इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो। ऐसा इसमें क्या लिखेंगे? नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ईडी एक कोड है लेकिन ये एक डायमीटर नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए एसी एक आपका कोड भी है और एक डायमीटर भी है, तो आपका पहला वाला ट्रू होगा और ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें यस आप लिखिएगा, दूसरे में नो आपको लिखना है। आगे इसमें देखिए ड्रा एनी सर्किल एंड मार्क, तो कोई एक सर्किल आप इसमें ड्रॉ करिएगा और आपको मार्क करना है। तो सर्किल को आप हमेशा कंपास से बनाइएगा जैसा कि आपको बनाना है। आगे देखिए इसका सेंटर आप डिटरमाइन करेंगे, एक रेडियस इसमें बनाएंगे, एक डायमीटर आप बनाएंगे, एक सेक्टर आप इसमें बनाएंगे, एक सेगमेंट आपको बनाना है, एक पॉइंट इंटीरियर में बनाइएगा और एक पॉइंट एक्सटीरियर में बनाइएगा और एक आपको अर्क भी बनाना है। तो इसमें आपको इसको आपको ड्रा करना है, आप अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। कंपास का यूज करके आप बनाइएगा, स्केल से इसको बनाना है आपको। आगे देखिए इसमें पॉइंट नंबर 4 दिया है, से ट्रू और फॉल्स आपको जो है सही या गलत आपको बताना है। पॉइंट नंबर ए दिया है, 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्किल विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट, किसी भी सर्किल के जो 2 डायमीटर होंगे नेसेसरीली इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये आपके क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। कोई भी 2 डायमीटर होंगे वो नेसेसरीली आपके इंटरसेक्ट जरूर करेंगे। आगे देखिए पॉइंट नंबर बी में दिया है, द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज ऑलवेज इन इट्स एंटेरियर, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। जो सर्किल का सेंटर होता है हमेशा इसके एंटेरियर में होता है और कोई भी 2 डायमीटर जो होंगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट जरूर करेंगे, कहीं ना कहीं इसको जरूर ये काटेंगे। तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए जो पॉइंट ओ है एक सेंटर है, तो ये सेंटर देखिए सर्किल के एंटेरियर में लाई करता है। एक डायमीटर हमने यहाँ पे ड्रा किया, दूसरा डायमीटर हमने यहाँ पे ड्रा किया, देखिए दोनों डायमीटर आपका पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इसको देख लिया। इसके बाद में आपको क्या करना है? व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, इस जितने भी पॉइंट्स हैं इसको आपको यहाँ पे रीड करना है, इसको समझ लेना है, क्योंकि इन सारी बातों को आपको बता दिया गया है, लेकिन इसको आप एक बार जरूर यहाँ पे रीड करिएगा। जितने पॉइंट्स हैं टोटल इसमें कितने दिए हैं? 14 पॉइंट्स हैं। तो चूँकि आपको हमने कॉपी नोट पहले से दे दिए हैं तो इसको आपको लिखना नहीं है, लेकिन आपको इस एक्सरसाइज को यहाँ पर सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद में जो इसके पॉइंट्स हैं इसको आपको ज़रूर याद करना है। और इसके बाद में इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।